24 सितंबर को दिल्ली में हुई 25 करोड़ की चोरी करने वाले शख्स को जब अदालत में पेश किया गया तो उसने जज साहब को सुनाई असली कहानी, जिसे सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। दोस्तों, ये कहानी है लोकेश की। लोकेश पहली बार 4 सितंबर को एक बड़ा हाथ मारने के इरादे से छत्तीसगढ़ से दिल्ली आया। दिल्ली में वह घूमता रहा, भटकता रहा। उसे तलाश थी सिर्फ और सिर्फ एक ज्वेलरी शॉप की जहां वो हाथ मार सके। उसने सबसे पहले गूगल से यह पता किया कि दिल्ली में बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप कहाँ कहाँ पर है। फिर वह उन मार्केट में घूमता रहा। इधर उधर बहुत सारे शॉप की उसने रैकी की, लेकिन इस रैकी करने के साथ साथ उसके दिमाग में कुछ चीजें और चल रही थीं। उसे एक ऐसे शॉप की तलाश थी जहां आसपास बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे ना हो और लोग देर तक जागते ना हो, जहां एक वक्त के बाद सन्नाटा हो जाता हो। इसी बीच उसे गूगल से पता चला दिल्ली के भोगल मार्केट इलाके के बारे में, जहां ज्वेलरी की बहुत सारी शॉप है। इसके बाद लोकेश गूगल मैप की सहायता से भोगल मार्केट पहुंच जाता है। भोगल पहुंचने के बाद इसने इधर उधर सारी चीजें देखी और बहुत सारे शॉप देखने के बाद इसकी नजर पड़ी उमराव पर, और उमराव ज्वेलर को इसने अपना फाइनल टारगेट बना लिया। उसके बाद उसने आसपास देखा, सिक्योरिटी देखी। फिर रात को आया और देखा कि रात को यहां पर कितने लोग टहलते हैं, कब तक जागते हैं, शॉप के आसपास आते हैं कि नहीं, ये सब पता करता रहा। इसके बाद वह चला गया और अगले दिन फिर आया। तभी उसने देखा कि उमराव ज्वेलरी शॉप के अंदर ऊपर से एक सीढ़ी आ रही है और लोग भी नीचे आ रहे हैं। कुछ नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो उसे लगा कि अच्छा, इस दुकान के अंदर एक सीढ़ी है जो कहीं ऊपर से आ रही है, लेकिन कहां से आ रही उसे मालूम नहीं। तब वह कुछ लोगों से बात करता है, ऐसे कि जैसे कोई किराए का घर चाहिए। लोगों से बात करते वक्त उसे किसी ने बताया कि इसमें अलग अलग फैमिली है, 4 फ्लोर है जो किसी एक का नहीं है, हर फ्लोर एक अलग आदमी का है। तो उसे लगा कि चलो ये तो ठीक है। फिर उसने सोचा, चलो एक बार सीढ़ी पर चढ़ते हैं, अगर कोई रोकेगा तो बोल देंगे कि किसी को खोजने आए थे। फिर वह उस बिल्डिंग की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करता है। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर। किसी ने नहीं रोका, सारे दरवाजे बंद थे। इसके बाद वह वापस चला गया और रात को फिर आया और देखा कि रात को गेट तो बंद होता नहीं, ताला लगाना तो दूर की बात, और उस बिल्डिंग में इतनी फैमिली रह रही लेकिन कोई गार्ड नहीं है। तो रात को उसने कई राउंड मारे और मारने के बाद देखा कि यह सीढ़ी खुली रहती है। अब उसे लगा कि यह तो सही है। इसके बाद वह वापस लौट जाता है और एक पूरा नक्शा बनाता है और सारी चीज़ों को देखता है। फिर इसके बाद उसने गूगल से उस शॉप की पूरी डिटेल ली कि शॉप कितने बजे खुलती है, कब बंद होती है, मार्केट कब बंद होती है। तभी उसे पता चला कि सोमवार को यह पूरा भोगल मार्केट बंद होता है। तब उसने तय किया कि वह सोमवार को ही चोरी करेगा। इसके बाद वह 24 सितंबर की सुबह दिल्ली पहुंचता है। दिन भर इधर उधर भटकता है, रात होने का इंतजार करता रहता है कि दुकान बंद, और इतवार का दिन दुकान करीब 9 बजे बंद हो जाती है। जिसके बाद यह करीब 11 बजे अपनी पीठ पर एक बड़ा सा बैग लेकर बेझिझक उमराव ज्वेलर्स बिल्डिंग के अंदर गया। इसका अंदाजा सही था, सीढ़ी बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर आ रही थी। अंदर आया तो उस ग्राउंड फ्लोर से पहले एक दरवाजा था, उसने उसका ताला तोड़ा। अब यह उस ग्राउंड फ्लोर पर आ गया जहां पर शोरूम है। रात के करीब 12 बज रहे थे। जब वो दुकान के अंदर घुसा, वह अपने साथ खाने का पैकेट और पानी लेकर आया था। बैग में सबसे पहले वह कोने में चुपचाप बैठा, खाना खाया, पानी पिया और इंतजार करने लगा कि क्या पता रात को कोई मालिक या कोई आ जाए और शटर खुल जाए। इसने सोच रखा था अगर कोई आता है तो वह वापस उसी सीढ़ी के रास्ते ऊपर भाग जाएगा, लेकिन कोई आया नहीं। अब करीब 12:30 बज चुके थे। इसने सोचा कि अब माल साफ करना शुरू करते हैं, लेकिन उसे इस बात का डर था कि जब लाकर तोड़ेंगे तो खटपट की आवाज से पड़ोसी या बाहर किसी को भनक लग सकती है। इसीलिए उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने कहा, मैं रात को कुछ नहीं करूंगा। फिर वह उसी शोरूम में सो गया। सोने के बाद वह सोमवार की सुबह 11 बजे उठा। जो कुछ बचा खुचा था उसने फिर से खाया पिया और अपने काम पर लग गया। गाड़ियों की आवाज, हॉर्न की आवाज आ रही थी। अब उसने एक एक करके सब तोड़ना शुरू किया। सब कुछ तोड़ने के बाद उसने सिर्फ कीमती पत्थर और सोने के जेवर ही उठाए, चांदी के जेवर को हाथ नहीं लगाया। उसे यह सब करते करते शाम हो गई। अब उसने सारा बैग में रखने के बाद फिर थोड़ी देर इंतजार किया कि अंधेरा हो जाए। लगभग 7:15 के आसपास दबे पांव वह सीढ़ी से ऊपर पहुंचता है
और उसी सीढ़ी से एकदम बेखौफ होकर सारे बैग में जेवर लेकर नीचे उतरता है। थोड़ा आगे जाता है, फिर ऑटो पकड़ता है और कश्मीरी गेट बस अड्डे पहुंच जाता है और बस अड्डे से सीधे वापस छत्तीसगढ़ अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वह अपने एक दोस्त को बुलाता है और बैग को खोलता है। जब वह देखता है, जब उसके दोस्त ने इतने सारे जेवर देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसके बाद लोकेश ने चोरी के माल में से 2 चेन निकाले, मोटे मोटे, और अपने दोस्त को दिया और कहा कि ले, तू रख, बहुत बड़ा काम करके आया हूं और आज के बाद चोरी बंद। ये मेरी जिंदगी की आखिरी चोरी है। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मेरे पास इतने पैसे आ गए कि अब पूरी जिंदगी आराम से बिता सकता हूं, गुजार सकता हूं। लेकिन इत्तेफाक से जिस दोस्त को इसने चैन दिया, उसने अपने एक और दोस्त को बताया कि लोकेश बहुत बड़ा हाथ मार के आया है। जिसके बाद उसके उस दोस्त को लोकेश से जलन होने लगी और आखिरकार उसने पुलिस को सूचना दे दी। जिसके बाद पुलिस इस तक पहुंची और यह पकड़ा गया। सारे माल बरामद हो गए। जिसके बाद लोकेश ने कोर्ट में रोते हुए जज के सामने बताया कि अगर उसके दोस्त ने उसे धोखा नहीं दिया होता तो वह पकड़ा न जाता। ये कहते हुए लोकेश अदालत में जोर जोर से रोने लगता है। वैसे दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।